हरि हरि जन नहीं दोय, अरे मन जहाँ हरि तहाँ हरि जन, जहाँ हरि जन तहाँ हरि विलग ना होय, अरे मन हरि हरि जन नहीं दोय, अरे मन। जहाँ श्री कृष्ण है वहां हरिजन महापुरुष भी है, जहां महापुरुष है वहां श्री कृष्ण है। जहां हरि तहां हरिजन, जहां हरिजन तहां हरि विलग न होए। ये दोनों कभी पृथक नहीं होते, एक तत्व है ये। दो कर पर उपकार निरंतर, पति तन मन मल धोय, अरे मन। दोनों निरंतर जीवों के कल्याण में लगे रहते हैं, पतितों के मन के मल को, गंदगी को धोते हैं। एक काम है दोनों का। और इतना ही नहीं, ये महापुरुष और भगवान, ये दोनों एक दूसरे के दास हैं। दोउन दास दो रहत दास, दोउन को मरम न जाने कोय, अरे मन। भगवान महापुरुष के दास, महापुरुष भगवान के दास। साधवो हृदयम मह्यम साधु नाम हृदयम त्वहम, मदन्यत ते न जानन्ति नाहम तेभ्यो मना गपि। भागवत। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं मैं महापुरुषों का हृदय हूं और महापुरुष मेरे हृदय हैं। मेरे अलावा वो कुछ नहीं जानते, उनके अलावा मैं कुछ नहीं जानता। 9वें स्कंद के 4थे अध्याय का 68वां श्लोक। तो ये महापुरुष और भगवान दो हैं ही नहीं, जल तरंग दो नाम उपाधि। जल और उसकी तरंग, पानी में लहरें उठती है ना, तो ये कहने को खाली दो नाम हैं अलग अलग, दो उपाधियां हैं, जल और तरंग। लेकिन वस्तु तस्तु एक सोय, अरे मन। लेकिन वास्तव में दोनों एक हैं। जल और उसकी तरंग में क्या भेद है? अरे एक ही चीज के तो दो नाम है ये। ऐसे ही महापुरुष और भगवान, ये दो केवल अलग अलग नाम हैं। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम वपु एक। एक ही शरीर के ये अलग अलग नाम हैं। तो महापुरुष और भगवान में कोई भेद नहीं, एक पर्सनैलिटी के दो नाम हैं। लेकिन अब अंतिम लाइन सुनिए, ये श्री महाराज जी के द्वारा लिखित पद है प्रेम रस मदिरा का, आप लोग जानते ही हैं। पे कृपालु हरि जन रूपी हरि ही सो, स्वार्थ तोय, अरे मन। हरि हरि जन नहीं दोय, अरे मन। यद्यपि ये दो नहीं है, लेकिन तुम्हारा स्वार्थ हरि रूपी हरि से हल नहीं होगा।
तुम्हारा स्वार्थ हरिजन रूपी हरि से ही हल होगा। उसी से सारी बात बनेगी तुम्हारी। तुम्हारे काम का वही है। यथोपश्रयमाणस्य भगवन्तं विभावसुम शीतं भयं तमोप्येति साधून संसेवतस्तथा। भागवत 11वें स्कंद के 26वें अध्याय का 31वां श्लोक। अर्थात जैसे सूर्य के उदित होने पर कोई व्यक्ति आग के पास जाए या सूरज का उदय हो जाए तो क्या होता है, ठंड चली जाती है। बड़ी ठंड लग रही थी, ठिठुर रहे थे, सूरज निकल आया, अब गर्मी आ गई, ठंड दूर हो गई, और जो भय था हमारा वो भी दूर हो गया। हम बड़े भयभीत थे, अरे ये लगता है ये जंगल में भूत है, ये इसके हाथ हैं, ये इसके पैर हैं, अब ये मेरी तरफ आ रहा है, मुझे खा जाएगा। लेकिन जब सूरज निकला तो भय भी दूर हो गया, और जो अंधकार था वो भी दूर हो गया। शीतम भयम तमोप्येति, ऐसे ही साधून संसेवतस्तथा। महापुरुषों की सेवा जब कोई करेगा तब उसका अज्ञान दूर होगा और संसार का भय भी उसका दूर होगा और माया रूपी अंधकार भी दूर हो जाएगा। महापुरुषों की सेवा करेगा तब, और कोई उपाय नहीं है। तो माया निवृत्ति से लेकर के ये जो सबसे नीचा लक्ष्य है, माया से छुटकारा मिल जाए, यहां से लेकर के और अंतिम लक्ष्य सबसे ऊंचा, वो भगवान को भी अंदर में करने वाली वो भक्ति हमको मिल जाए, दिव्य प्रेम मिल जाए, ये सब की प्राप्ति केवल महापुरुष से ही होगी। उसी से हमारा स्वार्थ सिद्ध होगा। इसीलिए महापुरुष का स्थान इस कार्य की दृष्टि से भगवान से भी बड़ा माना गया है, यद्यपि दोनों एक हैं। इसीलिए पद्म पुराण में कहा गया, आराधनानां सर्वेषां विष्णुराराधनं परम तस्मात् परतरं देवी तदीयानां समर्चनम। अर्थात सबसे ऊंची भक्ति राधा कृष्ण की, और राधा कृष्ण की भक्ति से भी ऊंची महापुरुष की भक्ति, उनके जन की भक्ति। राम ते अधिक राम कर दासा, रामायण। अरे स्वयं भगवान ने अपने श्रीमुख से हजारों जगह कहा है, मद भक्त पूजाभ्यधिका। भागवत 11वें स्कंद के 19वें अध्याय का 21वां श्लोक। मुझसे अधिक प्रेम करो मेरे भक्त से, मुझसे अधिक उसकी पूजा, उसकी शरणागति, उसके प्रति श्रद्धा आदि होनी चाहिए। मद भक्तस्य भक्तेषु प्रीतिरभ्यधिका मम। महाभारत। फिर कहते हैं भगवान, जो मेरे भक्त की भक्ति करते हैं उन पर मेरी विशेष प्रीति होती है, उनको मैं बहुत अधिक प्यार करता हूं। अपने भक्तों को मैं इतना प्यार नहीं करता। अरे मैं, जो मेरी भक्ति करते हैं महापुरुष की भक्ति को छोड़ करके, उनको तो मैं अपना भक्त मानता ही नहीं। ये मे भक्ता ही हे पार्थ न मे भक्तास्तु ते मताः मद भक्तस्य ये भक्तास्ते में भक्त तमा मताः। आदि पुराण। जो मेरे भक्त हैं वो मेरे भक्त नहीं है, मैं उनको भक्त नहीं मानता अपना। जो मेरे भक्त के भक्त हैं, ते में भक्त तमा मताः, उनको मैं अपनी भक्ति की अपेक्षा 1000 गुना फल देता हूं। उनको मैं अपना असली सबसे बड़ा भक्त मानता हूं अपना, जो मेरे जन के भक्त हैं।
वो ही कृपा करता हूं मैं उनके ऊपर 1000 गुना वाली। ये देखो भगवान स्वयं कह रहे हैं, बारंबार रामायण में शबरी से कहा, मोते संत अधिक करी लेखे। महापुरुष को, गुरु को मुझसे ऊंचा स्थान दो, मुझसे अधिक प्यार करो उसको। वाल्मीकि जी ने भगवान के रहने का स्थान बताया था ना, तुम ते अधिक गुरु ही जिय जानी, सकल भांति से वही सन्मानी। रामायण, जो गुरु को तुमसे अधिक प्यार करें, तुमसे अधिक जो गुरु की सेवा करें, सम्मान करें, उनके हृदय में जाकर के बस जाओ। तो हमारा स्वार्थ महापुरुष से ही हल होता है। इसीलिए वास्तविक प्रेमास्पद जिससे हमको प्रेम मिलेगा वो है केवल महापुरुष। वैसे प्रेमास्पद दोनों हैं, भगवान भी प्रेमास्पद, क्योंकि प्रेम के आस्पद हैं वो, प्रेम तो उनकी चीज है ही है, उनके पास तो होगा ही। और उन्होंने महापुरुष को दिया तो महापुरुष भी प्रेमास्पद हो गया। लेकिन हमारा स्वार्थ महापुरुष रूपी भगवान से ही हल होगा। इसीलिए हमें गुरु भक्ति पर ही विशेष ध्यान देना है। खाली गुरु भक्ति से हमारा काम चल जाएगा, खाली भगवान की भक्ति से काम नहीं चलेगा। या तो गुरु और भगवान दोनों को साथ साथ लेकर के चलो, तब लक्ष्य की प्राप्ति होगी। या केवल गुरु की भी अगर तुम उपासना कर लो, शरणागति कर लो, तो भी लक्ष्य की प्राप्ति हो जाएगी, चाहे भगवान का एक नाम भी मत लो, सिर के बल आएंगे भगवान। तो ये प्रेम नाम का तत्व किससे प्राप्त होगा? प्रेमास्पद से। कौन प्रेमास्पद? वो महापुरुष भक्त जिसके पास ये प्रेम है। किसी को भी पाना हो तो उसी कायदे से मिलेगा, वो कोई भी हो, सबके लिए एक लॉ, एक कानून, एक कायदा। मैंने आपको बताया था ना कि बड़े बड़े परमहंस इस भक्ति को चाहते हैं, प्रेमानंद को चाहते हैं। मुक्तानाम अपि सिद्धानाम नारायण परायण सुदुर्लभ प्रशांतात्मा कोटिष्वपि महामुने। भागवत छठे स्कंद के 14वें अध्याय का 5वां श्लोक। सब तरसते हैं इसके लिए, लेकिन करोड़ों परमहंसों में से किसी एक को मिलती है ये भक्ति, इतनी दुर्लभ है। लेकिन मिलती कैसे है उस परमहंस को भी? कायदा उसके लिए भी वही है। तत्र गीतादि सूक्तानां चतुर्णाम अधिकारिणाम मध्ये यस्मिन् भगवतः कृपा स्यात् तत्प्रियस्य वा सक्षीण तत्तद्भावः स्यात् शुद्ध भक्त्यधिकारिवान् यथेभः शौनकादिश्च ध्रुवः स च चतुः सन। भक्ति रसामृत सिंधु। उन्हें भी किसी भक्त महापुरुष की शरणागति करनी पड़ेगी, तब उसकी कृपा से उन परमहंसों को प्रेम मिलता है। एक कायदा है सबके लिए, सो बिनु संत न काहू पाई। लेकिन जी महापुरुष लोग कुछ खपती होते हैं क्या? क्या मतलब? अरे जब महापुरुष की कृपा से ही प्रेम मिलता है तो महापुरुष तो अनादिकाल से अनंत हुए इस पृथ्वी पर और हमेशा रहते ही हैं। ये सृष्टि कभी महापुरुषों से खाली नहीं रहती, वरना ये टिकी नहीं सकती। वो महापुरुष लोग ही इसको धारण किए रहते हैं। हमेशा कोई ना कोई महापुरुष संसार में रहता है। अब वो एक हो, दो हो, चार हो, लेकिन महापुरुषों से खाली नहीं रह सकती है सृष्टि। और अनादिकाल से अनंत महापुरुष हुए। तो जब महापुरुष की कृपा से ही ये प्रेम मिलता है, तो फिर महापुरुष ने अब तक हम पर कृपा क्यों नहीं की?
खपती है क्या कुछ? जिसको चाहे प्रेम दे दे और जिसको चाहे प्रेम न दे? नहीं, ऐसी बात नहीं। फिर क्या बात है? इसमें कुछ रहस्य है। क्या रहस्य? इस प्रश्न का उत्तर ना कहीं वेद में है, ना गीता में है, ना शास्त्रों में है। बस केवल वेदव्यास ने भागवत में इस प्रश्न का उत्तर दिया है। स्मरन्तः स्मारयन्तश्च मिथो घौघ हरम हरिम भक्त्या संजातया भक्त्या विभ्रत्युत्पुलकाम तनुम। भागवत के 11वें स्कंद के 3 अध्याय का 31वां श्लोक। अर्थात भक्ति से भक्ति मिलती है, यानी 2 भक्ति हो गई। ध्यान दीजिए, वेदव्यास कह रहे हैं भक्ति से भक्ति मिलती है, इसका मतलब 2 भक्ति हो गई। एक की जाती है भक्ति करने वाली, और दूसरी मिलने वाली, यानी एक साधना भक्ति और दूसरी सिद्धा भक्ति। इसको तुलसीदास जी ने बताया कि भाई, किसी ने पूछा ये क्या है, साधना भक्ति क्या है, सिद्धा भक्ति क्या है? तो तुलसीदास जी ने रामायण में बड़े संक्षेप में उत्तर दिया, साधन सिद्धि राम पग नेहु। देखो कितना सुंदर इशारा है तुलसीदास जी का। साधन सिद्धि राम पग नेहु, यानी भगवान के चरणों में प्रेम हो, यही साधना भक्ति है, यही सिद्धा भक्ति है। लेकिन इतने संक्षेप में कोई पाठक समझ नहीं सकता। एक बार ब्रह्मा जी के पास उनकी सब संतानें गईं, देव, दानव, मानव, और उनसे कहा कि कुछ प्रवचन हो जाए आपका, लेक्चर। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि अब मैं कैसे प्रवचन दूं, क्योंकि ये 3 प्रकार के तो लोग हैं अलग अलग। अब अगर मैं ये कहूंगा कि अच्छा काम करो तो दानवों को बुरा लगेगा, और अगर मैं दानवों के पक्ष में बोलूंगा तो देवताओं को बुरा लगेगा। बड़ी प्रॉब्लम है। तो ब्रह्मा जी ने तीनों की तरफ देखा और कहा द द द, और स्टैंड अप क्विक मार्च चले गए। हो गया लेक्चर। द द द, ये वेद में कथा है। दा 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 बोला और चले गए। अब सबने कहा ये दादा दा बोल करके चले गए, ये क्या मतलब है भाई इसका? तो देवता लोग गए बृहस्पति के पास, अपने गुरु के पास, और जितने राक्षस थे वो भी अपने गुरु के पास गए, शुक्राचार्य के पास, यानी सब अपने अपने गुरु के पास गए और उनसे कहा कि ये दादा दा बोल के चले गए, ये क्या मतलब है ये दा का? अरे ऐसे तो फिर कुछ भी अंदाजा लगा लो भाई, जिस शब्द के पहले दा आता हो बस वही अर्थ लगा लो उसका। तो उन आचार्यों ने कहा नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। देखो, उन्होंने देवताओं को जो दा कहा उसका मतलब था दम करो, दम करो। तुम लोग बहुत विषयी हो गए हो, क्योंकि स्वर्ग में केवल संकल्प से ही सामान मिल जाता है। तो तुम लोग एकदम आवारा हो गए हो, इसीलिए दम करो, अर्थात इंद्रियों पर कंट्रोल करो। दम माने इंद्रियों पर कंट्रोल। और दानवों से कहा द, यानी दया करो। तुम लोग बहुत हिंसक हो, प्राणियों को बहुत कष्ट देते हो, हिंसा करते हो, अत्याचार करते हो, तो दया करो, दया करो। और मनुष्यों से जो कहा द, उसका मतलब था तुम लोग दान करो, दान करो। क्योंकि यही आसक्ति जो है तुम्हारी, बहुत अधिक आसक्ति हो गई है संसार की वस्तुओं में, और यही आसक्ति तुम्हारी भगवत प्राप्ति में बाधक है।
ईश्वर की ओर चलने में बाधक है। तो तुम दान करो ताकि उस आसक्ति का भी दान हो जाए, तुम्हारा मन खाली हो जाए, तो भी भगवान और महापुरुष तुम्हारे हित की चीज तुम्हारे अंतःकरण में डाले, ईश्वरीय प्रेम आदि। इसीलिए तुम दान करो। इसीलिए और कलयुग में विशेष आसक्ति है, इसीलिए कलयुग में कल्याण का एकमात्र साधन दान बताया गया। दान में कम कलौ युगे, भविष्य पुराण। प्रगट चारि पद धर्म के, कलिमह एक प्रधान, येन केन विधि दीनेउ, दान करे कल्याण। रामायण। चाहे जैसे करो लेकिन दान करो, एकमात्र तुम्हारे कल्याण का साधन वही है कलयुग में। तो देखिए ये संक्षेप में तुलसीदास जी ने कह दिया, साधन सिद्धि राम पग नेहु। लेकिन इतने संक्षेप में समझ नहीं सकता कोई पाठक श्रोता, तो डिटेल में समझना पड़ेगा इस बात को। हाँ तो देखिए ऐसा है कि भक्ति 10 प्रकार की होती है। साधन भक्ति, भाव भक्ति, प्रेमा भक्ति, स्नेह भक्ति, मान भक्ति, प्रणय भक्ति, राग भक्ति, अनुराग भक्ति, भावावेश भक्ति, महाभाव भक्ति, एक से एक ऊंची। ये 10 प्रकार की भक्तियां होती हैं। इनमें प्रेमा भक्ति से लेकर के महाभाव भक्ति तक जो मैंने बताई, ये भक्ति करने वाली नहीं है, ये तो वही है, वहीं से मिलती है, महापुरुष की कृपा से मिलती है। इसीलिए ये सब सिद्धा भक्तियां हैं। और करने वाली केवल 2 भक्ति हैं प्रारंभ की, एक साधन भक्ति और दूसरी भाव भक्ति। अब चूंकि ये दोनों करने वाली हैं, इसीलिए इनको हम एक नाम दे देते हैं, साधना भक्ति। और बाकी जितनी भक्तियां हैं ये सब चूंकि मिलती हैं अपने आप गुरु कृपा से, इसीलिए उनको एक नाम दे दिया, सिद्धा भक्ति। तो ये 2 प्रकार की भक्ति हो गई, साधना भक्ति और सिद्धा भक्ति। तो वही बात तुलसीदास जी ने कही कि साधन सिद्धि राम पग नेहु। तुलसीदास जी का इशारा ये है कि साधन भक्ति करने से सिद्धा भक्ति की प्राप्ति होगी। मन क्रम वचन छाणी चतुराई, भज तही, ये साधना भक्ति। कृपा करत रघुराई, ये सिद्धा भक्ति। यानी तुम साधना करो तो फिर तुमको वो भक्ति मिलेगी, प्रभु प्रसाद को पाव, वो सिद्धा भक्ति महापुरुष के द्वारा तुमको दिलवाएंगे भगवान। अच्छा, ये भक्ति शब्द का अर्थ क्या होता है? भक्ति शब्द के अनेकों अर्थ किए हैं शास्त्रकारों ने। जैसे भजनम भक्ति, भजनम नाम रसनम, गोपाल तापनीयोपनिषद में भक्ति शब्द का अर्थ किया गया रसनम। जैसे गाय भैंस वगैरह ये पहले चारा चर लेती हैं, खा लेती हैं, उसके बाद घंटे 2 घंटे बाद उसको भीतर से निकाल करके पागुर करती हैं, उसका रस लेती हैं। तो ऐसे ही भगवान का रस लेना भीतर से, उसको भक्ति कहते हैं। कुछ आचार्यों ने इसका अर्थ किया कि भाई 2 प्रकार की भक्ति प्रमुख रूप से होती है, एक करने वाली भक्ति और एक मिलने वाली भक्ति।
साधन भक्ति और सिद्धा भक्ति। इसलिए दो प्रकार से भक्ति शब्द का अर्थ किया शास्त्रों ने। भज्यते इति भक्ति, भजनम इति भक्ति। भज्यते माने जिससे अंतःकरण को भगवदाकार बनाया जाए। अभी हमारा अंतःकरण मायाकार है ना, क्योंकि हम माया की भक्ति कर रहे हैं। तो जब जिसके द्वारा, जिस भक्ति के द्वारा अंतःकरण को भगवदाकार बनाया जाए, वो भक्ति यानी साधना भक्ति। और दूसरी है सिद्धा भक्ति, भजनम भक्ति, यानी अंतःकरण भगवदाकार बन गया, तब जो भक्ति मिली वो भक्ति। तो देखो, भगवदाकार बनाते समय अंतःकरण को, वो भी भक्ति कही गई, और भगवदाकार बन गया अंतःकरण, वो भी भक्ति कही गई। ये दो प्रकार की भक्ति। कुछ आचार्य भक्ति शब्द का अर्थ करते हैं कि भाई भागो भक्ति, ये मतलब है भक्ति का। भागो भक्ति यानी हम भगवान के भाग हैं, ऐसा जिसका रियलाइजेशन हो जाए, बस वो भक्ति है। भाग हैं हम भगवान के। जैसे देखो, ये हमारे हाथ हैं, हमारे पैर हैं, हमारा मुख है, ये सब हमारे भाग है ना। हाँ, तो ये भाग क्या करते हैं? ये आत्मा की सर्विस करते हैं सदा, यानी आत्मा को सुखी करने का प्रयत्न करते हैं, अनेक प्रकार से आत्मा की भक्ति करते हैं। यद्यपि सुख दे नहीं पाए कभी आत्मा को अनादिकाल से अब तक, लेकिन बेचारे सर्विस निरंतर कर रहे हैं, प्रयत्न निरंतर कर रहे हैं। तो ऐसे ही हम भगवान के भाग हैं। जैसे हम आत्मा हैं और ये हमारा शरीर है, ऐसे ही आत्मा को भी वेदों में भगवान का शरीर कहा गया है। यस्यात्मा शरीरम यस्याक्षरम शरीरम वेद। तो जैसे ये शरीर ये हमारी सर्विस करता है निरंतर, आत्मा की हमको सुखी करने का प्रयत्न करता है, ऐसे ही हमें अपनी आत्मा भगवान की भक्ति करनी चाहिए निरंतर। तो हम भगवान के भाग हैं, इसीलिए हमको भगवान की भक्ति करनी चाहिए, करनी है। ये बात बुद्धि में बैठ जाए, इसको भक्ति कहते हैं। कुछ आचार्यों ने ऐसा अर्थ किया। कुछ आचार्यों ने अर्थ किया भंजनम भक्ति, अर्थात ये जो अविद्या की गांठ है, इस गांठ का भंजन करने वाली जो चीज है उसको भक्ति कहते हैं। क्योंकि जो माया की गांठ पड़ गई है, इस माया की गांठ का भंजन करने की सामर्थ्य भक्ति के अलावा और किसी चीज में नहीं है, और किसी उपाय से ये माया की निवृत्ति नहीं हो सकती। इसीलिए माया रूपी गांठ का भंजन करने वाली भक्ति है। इसीलिए भंजनम भक्ति, ऐसा अर्थ किया भक्ति का। और कुछ लोगों ने कहा कि भाई ये सीधे सीधे अर्थ करो। भज इत्येष वै धातु सेवायाम परिकीर्तितः तस्मात् सेवा बुधैः प्रोक्ता भक्ति साधन भूयसी। गरुड़ पुराण। ये वेदव्यास ने अर्थ किया कि भाई देखो, ये भज धातु होती है संस्कृत में, उस भज धातु से ये भक्ति शब्द बना है।
और भज का अर्थ होता है सेवा। तो हमें अपने स्वामी की सेवा करनी है। ये बात जब हमारी बुद्धि में बैठ जाएगी, बस भक्ति प्रारंभ हो गई। सेवा वासना ही भक्ति है। सेवा वासना, सेवा वासना, इसी को बढ़ाते जाओ। 100 बातन की बात एक, धरु मुरली धर ध्यान, राधे राधे बढ़वहु सेवा वासना, यह 100 ज्ञानन ज्ञान, राधे राधे। भक्ति शतक। तो ये बहुत से अर्थ भक्ति के किए गए हैं, लेकिन आप लोग तो बस ये मोटी मोटी बात समझिए कि हमको साधना भक्ति करनी है। क्यों? साधना भक्ति से हमें वो प्रेम मिलेगा। और ये जो भक्ति हमको करनी है, साधना भक्ति, ये वैसे तो बहुत प्रकार की होती है, लेकिन प्रमुख रूप से आचार्यों ने 9 प्रकार की भक्ति बताई है, जिसको नवधा भक्ति कहते हैं। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यमात्मनिवेदनम। 7वें स्कंद के 5वें अध्याय का 23वां श्लोक। ये 9 प्रकार की भक्ति, श्रवण कीर्तन स्मरण पाद सेवन अर्चन वंदन दास्य सख्य आत्मनिवेदन आदि। लेकिन हमारे महाराज जी कहते हैं कि इन 9 प्रकार की भक्तियों में भी 3 भक्ति प्रमुख हैं। कौन कौन सी? ये उन्हीं के शब्दों में सुनिए। श्री कृष्ण स्मरणम मनसा वचसा सरस कीर्तनम श्रोत्रेण श्रवणम नित्यम त्रिधा भक्तिर्गरीयसी। ये महाराज जी का ही बनाया हुआ श्लोक है। अर्थात मन से श्री कृष्ण का स्मरण, वाणी से उनके नाम गुण लीला आदि का गान, और कानों से उनके नाम गुण लीला आदि को सुनना। जैसे आप लोग इस समय भगवत विषय सुन रहे हैं। ये 3 प्रकार की भक्ति प्रमुख है उन 9 भक्तियों में भी। और यही बात सुखदेव परमहंस ने परीक्षित से कही। उन्होंने भी 3 प्रकार की भक्ति बताई है परीक्षित को। तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवानीश्वरो हरिः श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यश्चेच्छता भयम्। भागवत के 2 स्कंद के 1 अध्याय का 5वां श्लोक। श्रवण कीर्तन स्मरण, ये 3 भक्तियां प्रमुख हैं। फिर कहा सुखदेव परमहंस ने, श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यो भगवान नृणाम। 2 स्कंद के 2 अध्याय का 36वां श्लोक। यानी 3 प्रकार की भक्ति करनी होंगी। और प्रबुद्ध योगीश्वर ने भी राजा निमि को इन्हीं 3 प्रकार की भक्तियों का उपदेश दिया। श्रवणम कीर्तनम ध्यानम हरेरद्भुत कर्मणः। भागवत 11वें स्कंद के 3 अध्याय का 27वां श्लोक। श्रवण कीर्तन ध्यान, ये 3 भक्तियां उन 9 भक्तियों में भी प्रमुख हैं। यही हमारे महाराज जी कहते हैं। और महाराज जी ये भी कहते हैं कि इन तीनों में भी स्मरण भक्ति जो है
वो सर्व प्रमुख है। बाकी जितनी भक्तियां हैं ये सब शरीर के समान है और स्मरण प्राण के समान है। संकीर्तन अरु श्रवण अरु स्मरण साधना जान राधे राधे। सबे साधना शून्य सम स्मरण प्राण सम मान राधे राधे। श्री महाराज जी का ही बनाया हुआ है। अर्थात इन तीनों में भी कीर्तन, श्रवण और स्मरण, इन तीनों में भी स्मरण भक्ति जो है ये प्राण है, प्राण। गौरांग महाप्रभु ने भी यही कहा, मनेर स्मरण प्राण। मन से श्री कृष्ण का स्मरण ये प्राण है हर भक्ति का। पहले ये करो फिर तुम कोई भी भक्ति करो। बंधन और मोक्ष का कारण मन ही बखान राधे राधे। याते कौनियु भक्ति करू, कोई भी भक्ति करो, लेकिन क्योंकि बंधन और मोक्ष का कारण मन है, इसीलिए करू मन ते हरि ध्यान राधे राधे। भक्ति शतक। खैर इसकी डिटेल तो आगे आएगी, अभी आप लोग केवल इतना समझिए कि हमको साधना भक्ति करनी है। ये 9 प्रकार की अथवा 3 प्रकार की अथवा खाली स्मरण कर लो, लेकिन ये क्यों करनी है साधना भक्ति? ये इसीलिए करनी है ताकि हमको वो प्रेम मिल सके, वो सिद्धा भक्ति मिल सके, वो दिव्य प्रेम मिल सके। तो क्यों जी, क्या ये साधना भक्ति से प्रेम मिलता है? साधना भक्ति प्रेम को पैदा करती है? नहीं नहीं, साधना भक्ति क्या प्रेम को पैदा करेगी? अरे वो तो नित्य सिद्ध तत्व है, मैंने अभी आपको बताया। इसीलिए ऐसा नहीं है कि जैसे बीज से अंकुर पैदा हुआ, फिर अंकुर से पेड़ बन गया, ऐसे आप साधना भक्ति करेंगे तो वो भक्ति बनेगी सिद्धा भक्ति, ऐसा नहीं है। साधन भक्ति सिद्धा भक्ति की जननी नहीं है। जैसे मैंने आपको बताया था कि भक्ति ज्ञान और वैराग्य की जननी है, बताया था ना। वासुदेवे भगवती भक्ति योग प्रयोजितः जनयत्याशु वैराग्यम ज्ञानंच यदहैतुकम। भागवत पहले स्कंद के 2 अध्याय का 7वां श्लोक। ये ज्ञान और वैराग्य की जननी है। भक्ति से ज्ञान और वैराग्य उत्पन्न होते हैं। तो ऐसे ये साधना भक्ति उस सिद्धा भक्ति की जननी नहीं है। वो सिद्धा भक्ति तो नित्य सिद्ध तत्व है, लादनी शक्ति का सारभूत तत्व है, दिव्य वस्तु है। और दिव्य वस्तु तो बहुत कुछ है, अरे भगवान की हर चीज दिव्य है। लेकिन ये भक्ति तो ऐसी दिव्य है जो भगवान को भी अंडर में किए रहती है, यानी सबसे बड़ी चीज है, अंतिम चीज, इससे बड़ी और कोई चीज नहीं। भक्ति के अंडर में भगवान, भगवान के अंडर में मोक्ष, मोक्ष के अंडर में ज्ञान, ज्ञान के अंडर में कर्म, कर्म के अंडर में समस्त जीव। तो सबसे बड़ी चीज, सबसे ऊंची चीज भक्ति है। उसके अंडर में भगवान है, जिनके अंडर में बाकी सब कुछ है। तो भला उस भक्ति को ये साधना भक्ति पैदा करेगी?
वो तो गुरु कृपा से मिलती है। लेकिन अजी जब वो साधन साध्य नहीं है, साधना से नहीं बनती, साधना से उत्पन्न नहीं होती, वो तो गुरु कृपा से ही मिलती है, तो ये महापुरुष को, गुरु को दे देना चाहिए ना भक्ति। फिर ये हमसे साधना भक्ति करने को क्यों कहते हैं? ऐसे ही दे दे, हमको छुट्टी मिले हमें। अरे दे दे, कहां दे दे, कहां दे दे? अरे अंतःकरण में दे, और कहां देंगे? लेकिन अंतःकरण तो तुम्हारा माइक है, और जो भक्ति देनी है वो दिव्य है। मैं बार बार बता रही हूं आप लोगों को ये बात। तो वो दिव्य भक्ति वो माइक अंतःकरण में ठहरेगी कैसे? कहां ठहरेगी? वो आ ही नहीं सकती उसमें। अगर उस माइक अंतःकरण में कोई महापुरुष उस भक्ति का आभास भी डाल दे, भक्ति के एक कण का आभास भी अगर हम लोगों को दे दिया जाए बिना अधिकारी बने, तो हमारे शरीर का चूरा चूरा हो जाए, फट जाए शरीर, सह नहीं सकते हम उसको, जल जाएंगे, राख बन जाएंगे। इतना टेम्परेचर है उस भक्ति में। तो कहां दे दे महापुरुष? कैसे दे दे आपको? अरे वो भक्ति वो साधना करने से मिलती नहीं है। साधना भक्ति उस भक्ति की जननी नहीं है कि उस भक्ति को पैदा करेगी, इसीलिए आपसे साधना करवाता है गुरु, ऐसा नहीं। लेकिन साधना भक्ति इसीलिए करनी है आपको क्योंकि साधना भक्ति से हमको हमारा पात्र बनेगा, पात्र, वो अंतःकरण तैयार होगा हमारा, जो उस भक्ति को सह सके। यानी ये साधना भक्ति हमारे अंतःकरण को शुद्ध करेगी, और जब अंतःकरण शुद्ध होगा तो फिर स्वरूप शक्ति का दान किया जाएगा। उस स्वरूप शक्ति से हमारा अंतःकरण दिव्य बनेगा। अब जब अंतःकरण शुद्ध हो गया और स्वरूप शक्ति से विद्या माया अविद्या माया दोनों माया समाप्त होकर के हमारा अंतःकरण दिव्य हो गया, अब हमारा पात्र तैयार हो गया उस भक्ति को सहने लायक। वो भक्ति कहती है कि हमको आधार दो, आधार जो हमारे वेग को सहन कर सके, ऐसा आधार दो हमको। आप कागज का टुकड़ा लेकर के जलते हुए भभकते हुए अंगारे लेने के लिए आए हैं, वो कैसे टिकेंगे कागज के टुकड़े पे वो भभकते हुए अंगारे शोले? तो भक्ति कहती है इसी प्रकार की भाई हमारे वेग को सह सके, हमको ऐसा आधार चाहिए। वरना फिर जैसे हनुमान जी, जेहि गिरी पैर देहि हनुमंता, चले उसोगा पाताल तुरंता। हनुमान जी जिस पर्वत पर भी पैर रखते थे कि भाई यहां से जंप करूं लंका को, एक ही जंप में मैं लंका पहुंच जाऊं, समुद्र के पार पहुंच जाऊं, तो जिस पे पैर रखे वो ही पाताल में चला जाए। उनके वेग को कोई सह ही नहीं पाया, उनके भार को। तो इसी प्रकार ये भक्ति कहती है कि भाई हमारा जो वेग सह सके ऐसा आधार दो हमको। तो इसीलिए पहले आधार तैयार किया जाता है, यानी वो अंतःकरण आपका ठीक हो, साधना भक्ति आपको आपके उस अंतःकरण को शुद्ध करेगी, और फिर स्वरूप शक्ति से वह अंतःकरण दिव्य बनाया जाएगा। तब उस दिव्य प्रेम का दान करेगा महापुरुष, तब आप उसको सह सकेंगे, वो पावर मिल जाएगी आपको। तो इसीलिए ये प्रेम साधना से नहीं मिलता, ये करने की चीज नहीं है, बिल्कुल ठीक, क्योंकि ये तो कृपा से मिलता है, गुरु कृपा से। साधना करके कैसे मिलेगा आपको?
कृपा न करे अगर महापुरुष तो आप अंतःकरण को शुद्ध भी कर लीजिए, करके बैठे रहिए। सामान कैसे मिलेगा आपको अगर वो कृपा न करे तो साधना से वो दिव्य प्रेम नहीं मिलता, वो भक्ति नहीं मिलती, इसीलिए वो साधन साध्य नहीं है। बिल्कुल ठीक, लेकिन अपने आप भी नहीं मिलेगी वो। आपके बिना कुछ करे, हाथ पे हाथ धरे बैठे रहें अगर आप, साधना से ही वो भक्ति मिलेगी, ये भी बिल्कुल ठीक। ये कैसे ठीक? साधना से जब तक हमारा पात्र नहीं बनेगा तब तक महापुरुष हमको भक्ति देगा कहां। इसलिए दोनों बातें ठीक। ये भक्ति साधन साध्य नहीं है, नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साध्य कभू नाय, चैतन्य चरितामृत। लेकिन साधन बिना साध्य कभू ना ही मिले, ये भी कहा गौरांग महाप्रभु ने। दोनों बातें कही। वो नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम वो साध्य नहीं है, साधन से प्राप्त नहीं हो सकता, लेकिन साधन के बिना वो साध्य नहीं मिल सकता, ये भी बिल्कुल ठीक है। और अब आप इन दोनों विरोधी बातों का रहस्य समझ गए होंगे कि भाई वो नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम है, इसीलिए वो साधना से उत्पन्न होने वाली चीज नहीं कि साधना भक्ति उसको बनाएगी। वो साधन साध्य नहीं है, गुरु कृपा से मिलता है, लेकिन वो गुरु कृपा से तब तक नहीं मिल सकता जब तक उसको सहने लायक हमारा बर्तन तैयार ना हो जाए, और बर्तन साधना भक्ति से तैयार होगा। इसीलिए साधन साध्य है वो प्रेम, ये भी ठीक। तो ये प्रेम महापुरुष देता है हमको, गुरु कृपा से मिलेगा। लेकिन वो गुरु कैसा? जिसको ये प्रेम मिल गया हो। ये कान फूंकने वाले गुरु से मतलब नहीं है। अंतःकरण शुद्धि के बाद सर्वात्मना सरेंडर करे ऐसा शिष्य, और जिसके पास दिव्य प्रेम हो, जिसको दिव्य प्रेम मिल चुका हो ऐसा गुरु, ये दोनों शर्तें ठीक ठीक हो तब वो दिव्य प्रेम मिलेगा। सच्चा होय सद्गुरु गोविंद राधे, सच्ची हो शरण जो तो बिगड़ी बना दे। सच्चा होय पारस गोविंद राधे, सच्चा हो जो लोहा सोना बना दे। दोनों चीजें ठीक ठीक हो, पारस भी असली हो, लोहा भी असली हो, तब वो पारस लोहे को सोना बनाएगा। पारस हो असली गोविंद राधे, लोहा हो नकली, लोहा हो नकली वाय सोना ना बना दे। पारस तो असली है लेकिन लोहा नकली है, तो पारस लोहे को सोना नहीं बना सकता। ऐसे ही ऐसे गुरु शुद्ध किंतु गोविंद राधे, मन हो अशुद्ध यदि गुरु प्रेम ना दे। वास्तविक महापुरुष है लेकिन हमारा मन गंदा है तो हमको प्रेम नहीं दे सकता। और पारस नकली हो गोविंद राधे, लोहा हो असली ना सोना बना दे। पारस नकली है और लोहा असली है तो भी सोना नहीं बनेगा। यानी यदि गुरु दम भी हो गोविंद राधे, जीव चित्त शुद्ध भी हो कामना बना दे। गुरु अगर दम भी है
तो शुद्ध अंतःकरण भी है किसी जीव का तो भी काम नहीं बन सकता। दोनों चीजें ठीक ठीक होनी चाहिए, पारस भी ठीक हो, लोहा भी ठीक हो। यानी गुरु भी हो सच्चा अरु गोविंद राधे, मन शुद्ध भी हो गुरु हरि ते मिला दे। और एक अंतर है पारस में और महापुरुष में। पारस बनावे सोना गोविंद राधे, पारस तो लोहे को सोना बनाता है खाली, पारस बनावे सोना गोविंद राधे, लोहे को गुरु तो ही गुरु ही बना दे। राधा गोविंद गीत। गुरु तो तुमको गुरु ही बना देगा, अपने समान ही बना देगा। पारस लोहे को पारस नहीं बनाता, खाली सोना बनाता है। पारस में अरु संत में बड़ो अंतरो जान राधे राधे। वह लोहा सोना करे, यह करे आप समान राधे राधे। तो अगर गुरु के पास दिव्य प्रेम नहीं है तो फिर वो गुरु नहीं है, धोखा है। यानी ये आजकल जो तमाम ये गुरु लोग खिलवाड़ किया करते हैं ना, तमाशा किया करते हैं ना, कान फूके जा रहे हैं सबका। अरे आजकल कान नहीं फूकते, माइक से मंत्र देते हैं बहुत से लोग। नई प्रथा निकाल ली है, क्योंकि ऐसे एक एक का कान फूकेंगे तो टाइम ज्यादा लग जाएगा, तो कम शिष्य बनेंगे। तो एक साथ अपना माइक पे बोल दो, जिसने सुन लिया वो सब शिष्य हो गए हमारे। हाँ, सबको शिष्य बनाए जा रहे हैं, मंत्र दिए जा रहे हैं। एक लॉ क्लास में दाखिला लेने के लिए तो बीए पास करना कंपलसरी होता है, और दिव्य प्रेम दान का हर अधिकारी हर व्यक्ति हो गया। जो भी आओ शिष्य बन जाओ। हाँ भाई, क्यों आए हो? शिष्य बनना चाहते हैं, आओ आओ। दे दिया। क्या दिया? कान में मंत्र। क्या हुआ मंत्र लेने के बाद? नहीं जी, हुआ तो कुछ नहीं। जहां मंत्र लेने के पहले थे वहीं मंत्र लेने के बाद है। पहले भी माया के अंडर में थे, अब भी माया के अंडर में। उसी प्रकार काम भी है, क्रोध भी है, लोभ भी है, राग भी है, द्वेष भी है, ईर्ष्या भी है, पाखंड भी है, सब गड़बड़ियां उसी प्रकार हैं। तो वो दिव्य आनंद नहीं मिला, भगवत दर्शन नहीं मिला, नहीं तो फिर क्या दिया तुमको मंत्र में? अरे दिया क्या फिर उसने तुमको? अरे किसी की फिटिंग वगैरह बिल्कुल तैयार हो, घर में कंप्लीट फिटिंग है, और बल्ब भी लगे हुए हैं और पंखे भी लगे हैं, और पावर हाउस से कनेक्शन भी मिल गया, कनेक्शन भी ठीक, पंखे भी ठीक, बल्ब भी ठीक, सारी फिटिंग ठीक, और पंखे न चले, लाइट न हो, बल्ब न जले, ऐसा कैसे हो सकता है? इम्पॉसिबल। या तो फिर वो पावर हाउस धोखे का है। और अगर आप कहते हैं कि नहीं, पावर हाउस धोखे का नहीं है, वो गुरु ठीक है, वो फिटिंग में ही कमी है, फिटिंग नहीं है हमारी, तो फिर उसने दिया क्यों तुमको कनेक्शन? क्यों दिया उसने ये धोखा तुमको कि हम तुमको मंत्र दे रहे हैं, मंत्र दे रहे हैं? कैसा मंत्र? अरे क्या राधा कृष्ण के नाम से भी बड़ा कोई मंत्र था, है, होगा अनंत काल तक? सिद्ध करे कोई महापुरुष इस बात को चैलेंज के साथ। क्या देगा कोई गुरु किसी को? ये गुरु का दिया हुआ नाम है। अरे कौन सा नाम देगा कोई गुरु तुमको? क्या नाम देगा तुमको? अरे उसी को हम कह देते हैं हिंदी में, हे राम तुमको नमस्कार है,
उसी को ये संप्रदाय वाले कान में फूंकते हैं, ओम राम रामाय नमः। ये क्या बात हुई? ये क्या बात हुई? क्या ये भाषावाद भगवान के यहां भी चलता है? जैसे आप लोग सुनते हैं कि वो साउथ के लोग हिंदी को नहीं अपनाना चाहते, वो ऊधम करते हैं, दंगे करते हैं, आंदोलन करते हैं। तो ऐसे ही क्या ये भगवान के यहां भी है कि तुमने हिंदी में कहा अगर, तो फिर वो मंत्र नहीं है? भगवान कहेंगे कि ये मेरा नाम नहीं है, मंत्र नहीं है। और संस्कृत में कहा तो वो मंत्र हो गया, वो नाम हो गया भगवान का। सोचो, अरे भगवान तो इन शब्दों से, संस्कृत हो, हिंदी हो, पंजाबी हो, बंगाली हो, मद्रासी हो, भाषा से तो कोई मतलब ही नहीं है भगवान को। मूर्खो वदति विष्णाय धीरो वदति विष्णवे तयोर मूल्यम तु वै तुल्यम भावग्राही जनार्दन। भगवान को शब्दों से कोई मतलब नहीं कि तुम किस भाषा में बोल रहे हो, गलत बोल रहे हो, ठीक बोल रहे हो। भक्ति में वो जो कर्मकांड है उसमें तो एक स्वर की गलती भी नहीं होनी चाहिए, वो चीज अलग है। ये मैं भक्ति के बारे में बता रही हूं कि भक्ति में भगवान ये सब नहीं देखते कि तुम जो है क्या बोल रहे हो मुंह से, वो तो केवल हृदय के भाव को नोट करते हैं। वोल्टेयर कहता है कि भगवान, गॉड प्रिफर्स बैड वर्सेस recited with a pure heart to the finest verses chanted by the wicked। अर्थात दुष्ट हृदय से, बुरे हृदय से गाए गए बड़े बड़े मंत्र, बड़े बड़े शब्द, उनकी अपेक्षा भगवान शुद्ध हृदय से बोले गए बुरे शब्दों को भी पसंद करता है। तुम्हारा हृदय गंदा है, भगवान का चिंतन नहीं कर रहे हो उससे, अंतःकरण मलिन है, संसार में लगा हुआ है, और ऊपर से अपना तुम सहस्र शीरेखा पुरुखा, बड़े बड़े मंत्रों से तुम स्तुति करो, बड़े बड़े मंत्रों का जप करो। इससे भगवान प्रसन्न नहीं होता। और अगर अंतःकरण ठीक है, भगवान के लिए प्रेम है, उसके अंदर भाव है, तो फिर तुम गाली भी दो तो भगवान को अच्छी लगती है। हाँ, प्रेम के अधीन श्याम नाम ते न कामा, लाला लाला कहे नित यशुमति भामा। श्यामा श्याम गीत। भगवान को नाम वाम से कोई मतलब नहीं, तुम क्या नाम बोल रहे हो, क्या मंत्र बोल रहे हो, हिंदी में कि पंजाबी में कि बंगाली में कि गुजराती में कि उड़िया में। वो तो खाली प्रेम से मतलब रखते हैं बस। वो तो ये देखेंगे कि तुम जो ये बोल रहे हो ये कितने भाव से बोल रहे हो, कितनी शरणागति से युक्त होकर के बोल रहे हो, बस ये देखा जाता है भगवान के यहां। तो फिर सोचो कितनी जहालत चल रही है हमारे देश में। और वो मूर्ख लोग कहते क्या है, हमारे गुरुजी तो बस गुरुजी हैं, वो डायरेक्ट गोलोक से आए हैं। तुम्हारे गुरुजी डायरेक्ट गोलोक से आए हैं, तुमको उन्होंने शिष्य बनाया, क्या दिया तुमको? मंत्र दिया। मंत्र के साथ क्या दिया उन्होंने? कुछ नहीं। अरे बेवकूफ, मंत्र के साथ पावर दी जाती है। वो जो दिव्य प्रेम मैंने बताया अभी, लादनी शक्ति का सारभूत तत्व, वो फेंका जाता है अंतःकरण में उस मंत्र के साथ, और उसके मिलते ही तुरंत माया जाती है, तुरंत भगवत प्राप्ति होती है। 1 सेकंड के करोड़वें भाग के बाद नहीं, तुरंत 1 सेकंड के करोड़वें भाग की भी देर नहीं, इतना चटपट काम होता है जैसे ही वो मंत्र दिया। ये सही अर्थ होता है दीक्षा का, जो शास्त्रों में बताया गया है।
दिव्यम ज्ञानम यतो दद्यात् कुर्यात् पापस्य संचयम तस्मात् दीक्षेति सा प्रोक्ता। इसे दीक्षा कहते हैं। इसीलिए देखो, तुम अगर अपने गुरु को भगवान का बाप भी मान लो तो इससे कोई काम नहीं बनने वाला। उसको महापुरुष होना चाहिए वास्तव में, और अगर वो वास्तव में महापुरुष है तो तुमको बिना अधिकारी बने दीक्षा दे ही नहीं सकता, मंत्र दे ही नहीं सकता। देखो, आप लोगों ने सुना है, मैंने भी बताया था कि शंकराचार्य वगैरह जो बड़े बड़े महापुरुष हुए, इनके पूरे पूरे जीवन में 1 2 4 शिष्य हुए। वो भी बड़ी परीक्षाओं के बाद, बड़ी साधना कराने के बाद, जब उनकी अंतःकरण शुद्धि हो गई, तब गुरु ने उनको दीक्षा दिया। अस्तु, अब आप लोग समझ गए कि वो दिव्य प्रेम साधन साध्य नहीं है, वो गुरु कृपा से ही मिलता है। लेकिन वो गुरु कृपा तब तक नहीं हो सकती जब तक हमारा अंतःकरण पूर्ण शुद्ध न हो जाए। और अंतःकरण पूर्ण शुद्ध जब हो जाएगा हमारा, उसके लिए हमको साधना भक्ति करनी है। तब कंप्लीट अंतःकरण शुद्ध होने के बाद वो महापुरुष हमें उस दिव्य प्रेम का दान करेगा, जिसको सिद्धा भक्ति कहते हैं। तब हम कृतार्थ होंगे। अब वो भक्ति 6 गुण वाली होती है। भक्ति में 6 गुण होते हैं। कौन कौन से 6 गुण, अब ये कल बताएंगे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, श्रीमद् सद्गुरु सरकार की।